फादरिल्ला जी, आपके दादाजी तो कमाल के हैं। यकीन नहीं आता ना। फादरिल्ला जी, आपके दादाजी शिकारी भी थे? और छोटे मोटे शिकारी नहीं थे, बहुत खतरनाक शिकारी थे। अच्छा। और चिड़ी कबूतर थोड़े मारते थे, वो मारते थे लैन, टाइगर, शेर, पैंथर। अरे बाप रे। एक दिन दादाजी आधी रात को उठे, बंदूक उठाई और निकल पड़े शिकार पर। फिर क्या, पहुंच गए जंगल, घना जंगल। आधी रात दादाजी के दिल में तूफान, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, फिर चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। अरे कितना चलेंगे, तब तक तो जंगल खत्म हो जाएगा। 1500 की सैलरी और मेरे दादाजी हैं, इतना बड़ा जंगल है, थोड़ी देर तो चलाने दे। फिर क्या हुआ फादरिल्ला जी? मालिनी पुत्र, आगे एक बहुत खतरनाक मोड़ आया। अयो, खतरनाक मोड़? हाँ पुत्र, खतरनाक मोड़। फिर क्या पुत्र, दादाजी मुड़ गए। मुड़ते देखा एक इतना लंबा, इतना ऊंचा, इतना तगड़ा शेर। देखते ही आंखें लाल हो गई। किसकी? शेर की? और नहीं कहते, दद्दू की। फिर क्या, उठाई बंदूक। शेर ने? और दद्दू ने यार। फिर लगाया निशाना। दद्दू ने? शेर ने। फिर पूंछ खड़ी हो गई। दद्दू की? शेर की। फिर लगाई छलांग। शेर ने? नहीं यार, दद्दू ने। फिर क्या एक होता है, और नकली शेर थोड़े था रबड़ का, चीर फाड़ करके खा गया दादाजी को। अरे बाप रे। देखा, ऐसे बहादुर थे हमारे खानदान में। हाँ। हेलो, हाँ जी, प्रेमजीत सब्रवाल बोल रहा हूँ। कौन जी? हे राम। आई एम सॉरी। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर जब आई एम सॉरी कहता है तो पूरा परिवार मिलके नहीं कहता है। देखिए, इन्हें कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और पैरालिसिस नहीं हुआ है। तो इन्हें हुआ क्या है डॉक्टर साहब? मुझे क्या पता, मेरा तो स्टेथोस्कोप खराब है, इसलिए मैंने सॉरी कहा। लेकिन मुझे लगता है खामोखा बेहोश हो गए हैं ये। तो फिर होश में लाइए ना डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं इन्हें होश में लाने का इंजेक्शन देता हूँ। अरे नहीं, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, इनको होश में लाने की दवा है मेरे पास। हाँ? 1 मिनट। एक 5 का नोट मिला है मुझे सीढ़ी में, पता नहीं किसका होगा। 5 का नोट? नहीं, मेरा ही होगा, मैं लाहौर से लेके आया था, जेब में 5 रुपए लाला निकालने का। देखा। वो लेकिन गाँव वालों, तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हा? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? फादरिल्ला जी, आप अपने घर में हैं फादरिल्ला जी? नहीं गाँव वालों, ये मेरा घर नहीं है। अरे मेंटल केस हो गए हैं ये। ओए खोते है, अच्छा पा। और मैं जो बोलूंगा ना, वो सुन के तुम सब लोग मेंटल केस हो जाओगे, बाल नोचोगे, कपड़े फाड़ोगे, कलाबाजियां खाओगे। अयो, ऐसा कौन सा बात है फादरिल्ला जी? किस्सा कुर्सी का नहीं, मतलब तंदे का इस तरह से है पुत्र कि 25 साल पहले जब मैं इस शहर में आया था ना, तो मेरी जेब में 5 रुपए के नोट के सिवा कुछ नहीं था। बड़े बड़े सपने थे दिल में, लेकिन ठन ठन गोपाल, जेब खाली। धंधा करने के लिए कौन पैसा देता, कौन भरोसा करता इस बेरोजगार अजनबी आदमी पर। इतने में मिले मुझे आत्माराम जी, बहुत बड़े आदमी, बहुत पैसे वाले। वो मुझे धंधा शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार हो गए, लेकिन बड़ी अजीब सी शर्त के साथ। कैसी शर्त बाबूजी? बिना पुत्र वो ये कि उन 2 लाख रुपयों से मैं धंधा शुरू करूं, मान लो घाटा हो जाए, धंधा ना चले तो मुझे उनको वो पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। अरे वाह। लेकिन अगर उन 2 लाख से धंधा चल गया, मुनाफा हो गया, एक एक पाई जो भी मैंने उस 2 लाख से कमाई है, 25 साल के बाद मुझे उनको वापस करनी पड़ेगी। अड़क कड़ौड़े हैं। ये बंगला, ये सब कुछ, ये उन 2 लाख की वजह से ही है, उन आत्माराम जी की वजह से ही है। मैंने उनको बहुत साल बाद ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। आज 25 साल बाद उनका फोन आया है और वो आ रहे हैं अपनी शर्त के पैसे लेने। ये घर, इस घर की एक एक चीज, मेरा गैराज, गड्डियां, बैंक बैलेंस, नहीं, यहाँ तक ये जो कपड़े तुम लोगों ने पहने हुए ना, तो ये भी उनके हो जाएंगे। 2 दिन के बाद मैं हो जाऊंगा आदमी सड़क का। भाऊजी, ये आप क्या कह रहे हो भाऊजी? कुछ दिनों में मेरी सिलेक्शन टीम घर पर आने वाली है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? होते काम करना, वो सामने शंभू राज की दुकान है ना चाय की, उनको वहीं पे मिल लेना। वैसे भी 2 दिन के बाद हम वहीं होंगे फुटपाथ पर। मेरा करियर, मेरे अरमान, मेरे सपने, मेरा फ्यूचर पंक्चर हो गया, सब पंक्चर हो गया। पंक्चर से यार आइडिया आया, ओए भाभी, ओए खोते, और तो फुटपाथ पर पंक्चर की दुकान क्यों नहीं खोल लेता? उछल के नाच करते हुए, डांस फूस करते हुए पंक्चर लगाना, हो सकता है किसी फिल्म वाले की नजर तुम पे पड़ जाए, चांस मिल जाए। और मेरा क्या होगा बाबूजी? ओए खोते, इसकी सेहत देख के बता, ये कल्ला टायर उठा लेगा? नहीं।
और कल कोई ट्रक का टायर आ गया तो दोनों मिलके उठाना। हाँ ठीक है। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया है? मेरा मतलब है कोई एग्रीमेंट, प्रॉपर्ट? नहीं। बस पैसे लौटाने की जरूरत ही नहीं है। ये बेईमानी है सेठ जी, धोखा है। जबान जबान होता है, दिया तो दिया। हमको एक बात भूलना नहीं चाहिए, वो फादरिन जी पर उस वक्त भरोसा किया जब किसी ने नहीं किया, और आज हम उसी का भरोसा तोड़ दे। जी ये ठीक बात नहीं है सेठ जी। वाह मालिनी पुत्र वाह, क्या बात कही है। ओए खोतो और सीखो कुछ, इसको बोलते हैं संस्कार। मैं बाबूजी हूँ तुम्हारा, मैंने फैसला कर लिया है। आत्माराम जी आ रहे हैं, मैं अपनी कमाई की पाई पाई उनके हवाले कर दूंगा। मैंने उनको नमक खाया है। अयो नमक नहीं फादरिन जी, पैसा खाया। अब गोली भी खा लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। पुत्र इधर। ये क्या फादरिन जी? मालिनी पुत्र, फुटपाथ पे ग्लास थोड़े मिलेंगे। सही बात है। देख रहे हो पापा जी, देख रहे हो, आपके पप्पू ने वही फैसला किया जो आपने सिखाया था। ईमानदारी के लोटे में जो सच्चाई का जमाल कोटा आपने पिलाया था ना, उसी जमाल कोटे ने कमाल करवाया आपके पप्पू से। पापा जी सही किया ना मैंने? पापा जी ये क्या था? आशीर्वाद। गाल पर? और दिया तो पीठ पर ही था, नशा ना चूक गया। लेकिन पापा जी इतना करारा आशीर्वाद। ओए खोते, मेरे आशीर्वाद तो ऐसे ही होते हैं। पंगा तो तूने खुद लिया है। बहरहाल मैं बहुत खुश हूं कि तूने हमारे खानदान की परंपरा और आदर्शों का पालन किया, ईमानदारी से काम लिया। दे दे आत्माराम को सब कुछ दे दे। वो तो ठीक है पापा जी, लेकिन वो नोटों की गड्डियां। पापा जी अब ये आशीर्वाद था? नहीं, फिर से निशाना चूक गया। नहीं खोते, ये थप्पड़ ही था। क्यों पापा जी? नालायक, गधे के बच्चे, उल्लू की औलाद, खच्चर के पुत्र। क्या खड़ा होकर डायलॉग बाजी कर रहा? क्या हिसाब किताब कर। एक चवन्नी का भी कपड़ा हुआ ना तो याद रख, आत्माराम तुझे माफ कर सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मुंडी मतला, मुंह से बोल। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। क्या हाँ जी हाँ जी? नहीं नहीं पापा जी, कोई कपला नहीं होगा, कोई कपला नहीं होगा। ओए पप्पू, ओए खोते सुन। हाँ जी। कभी कभी मेरे तस्वीर के हार भी बदल दिया कर। रोज रोज यार बदलने लगा ना तो पता खर्चा कहाँ जाएगा। कमाल की बात कर चंडो जी। पापा जी अब ये क्या था, ये क्यों? फादरिन जी, बड़े फादरिन जी का फोटो के सामने क्या बात कर रहे हैं? पुत्र आखिरी बार थप्पड़ खा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि आज आखिरी बार इस घर में पापा जी की फोटो से बात कर रहा हूँ। तुम कैसे आई पुत्र? फादरिन जी, हम सिर्फ ये कहने आए थे, आज आपका ईमानदारी देखकर हमारे दिल में आपके लिए और इज्जत बढ़ा। आप सचमुच ग्रेट हो। थैंक यू मालिनी पुत्र, थैंक यू। मालिनी पुत्र, हाँ? इतना हौसला बढ़ा रही हो तो मेरी मदद करोगी? अयो ये न ब्रिकेटेड जरूर फादरिन जी, बोलिए ना। मालिनी पुत्र, 25 साल में मैंने जो जो कमाया है उसकी पूरी डिटेल तैयार करनी है, पाई पाई का हिसाब बनाना है। बनाओगी मेरे साथ? आप भी काम शुरू कर देते। चलिए चलिए। और जिंदी रह पुत्र, चल चल चल। गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इस आत्माराम के बच्चे के कारण एक ही झटके में हम कंगाल हो गए। नो 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 नो, अकॉर्डिंग टू मी भाभी, ये गलती आत्माराम की नहीं, तो फिर किसकी? सारी गलती बाबूजी की है। न जाने कहां से ईमानदारी की डकार आने लग गई है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हो रहा है। भाभी क्या करेंगे? ओए, करना क्या है? जब शंभूनाथ की दुकान पे बैठ के अपने सिलेक्शन टीम को वड़ा पाव खिलाएगा ना तो सब यकीन हो जाएगा। सोचो सोचो सोचो। आइडिया। क्या? अगर हम आत्माराम को कन्विंस करें, हम सब मिलकर कन्विंस करें कि बाबूजी पूरी तरह से पागल हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं है, कंगाल हो गए, सिर्फ बाबूजी को ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है। अगर हम आत्माराम को इस बात का यकीन दिला दे तो बस जी मैं आत्माराम। राम, आत्माराम जी सर आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। 1 मिनट। अरे बॉबी भैया, पिंकू भैया, रोशन भैया, बीना भाभी, जल्दी आइए। आत्माराम जी आए। आप जनाब आत्माराम जी, आइए 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 आइए। आपको यहाँ आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना? मुझे कहीं भी आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। हेलो हैंडसम मैन, नमस्कार। कहिए क्या लेंगे आप, ठंडा गरम? जी नहीं, कुछ भी नहीं, शुक्रिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैं आप लोगों से आप लोगों का सब कुछ लेने आया हूँ और आप लोग इतने प्यार और इज्जत से मेरे साथ पेश आ रहे हैं।
बात क्या है? वो क्या है ना सर, जिस सब कुछ का जिक्र आप कर रहे हैं उस सब कुछ में एक्चुअली कुछ भी नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। सर मैं आपको बताता हूँ। हाँ। आज से 25 साल पहले जो आपने 2 लाख रुपए दिए थे ना बाबूजी को, हाँ। बाबूजी ने उससे गैराज खोला। हाँ। आपके आशीर्वाद और ऊपर वाले के साथ से धंधा चल निकला। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हुई, लाखों करोड़ों कमाए बाबूजी ने। गुड, वेरी गुड। वेरी बैड, वेरी बैड। ऊपर वाले को ये मंजूर न था। क्यों? क्या हो गया? 1 साल पहले एक दिन अचानक अचानक? सब कुछ खत्म हो गया। धन दौलत रुपया पैसा घर मकान धंधा पानी सब कुछ फिनिश। बेचारे बाबूजी बेचारे बाबूजी बेचारे बाबूजी कंगाल हो गए। एक दिन में आसमान से जमीन पर आ गिरे बाबूजी। वो कैसे? मुरलीधर, बाबूजी का पार्टनर मुरलीधर गद्दारी करके बाबूजी के साथ एक एक पैसा लेकर भाग गया। अगर वो मुझे मिलेगा ना तो मैं उसका खून पी जाऊंगा, मैं उसे मार डालूंगा। भैया आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो गनीमत थी आत्माराम जी, लेकिन बाबूजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, पागल हो गए। हाँ, वो तो आज तक ये समझ रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब किराए का है, ये बंगला किराए का, ये सामान किराए का, ये नौकर किराए का। हाँ अंकिल, मैं खुद इस घर में उधारी पे काम कर रहा हूँ। बस बाबूजी के इसी एक भ्रम को जिंदा रखने के लिए हम सब लोग रात दिन खून पसीना एक करके एक एक चीज का किराया भरते हैं। बस अब तो हमारी जिंदगी का मकसद ही यही रह गया है। धन्य, धन्य है। अरे क्या श्रवण जैसी औलादे पाई है प्रेमजीत ने। सही बात, धन्य है, धन्य। आत्माराम जी बस आपसे एक विनती है, अभी थोड़ी देर में बाबूजी आने वाले हैं। देखिए लंबी लंबी हाकेंगे, लंबी लंबी फेंकेंगे, लेकिन आप ना उनकी बातों पर रिएक्ट मत कीजिएगा। वो थोड़ी से वैसे भी आपको कुछ मिलना मिलाना है नहीं, भला कर जाइएगा, ये ना। हाँ सर प्लीज, सर प्लीज, प्लीज सर। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है। ओ जी आत्माराम जी आ गए आप। ओ जी आया नू, जी आया नू। प्रेमजीत, ओए, ये दिखने में तो पागल नहीं लगते। ये दिखने वाला पागलपन नहीं है, और यही पागलपन की सबसे खतरनाक किस्म है। और धनपाग जी, धनपाग हमारे जो आप पधारे। ये हमला तो नहीं करते? करते हैं मगर प्यार से। आत्माराम जी, आजी। बैठो जी, बैठो। इतनी जल्दी क्या है? वैसे आत्माराम जी, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। 25 साल पहले आप मेरी जिंदगी में भगवान का रूप लेकर आए। इतना बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर, और लुप्त, ना कोई ठिकाना छोड़ा, ना कोई पता। भाई साहब 25 साल कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, लेकिन नहीं जी नहीं, आप कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं। पर चलो जी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। 25 साल के बाद आपके दर्शन किए, आपको देखकर जी मजा आ गया। मैं कहती तबीयत ही खुश हो गई मेरी तो। लेकिन मेरी खराब हो रही क्या? तबीयत। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, भाई साहब कमाल कर रहे हैं आप। ऐसे कैसे चलता हूँ? वो इतने मुश्किल से आप हाथ में आए हैं, ऐसे कैसे जाने देंगे आपको? क्यों मालूम है पुत्र? हाँ हाँ बिल्कुल फादर-इन-लॉ जी। आत्माराम जी, हमारा फादर-इन-लॉ जी आपको बहुत मानते हैं, आपको बहुत इज्जत करते हैं, और फिर जिस काम के लिए आप आए हैं वो काम तो पूरा करनी है ना। आपको आपका अमानत लौटाना है ना। हाँ हाँ, उसके लिए मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं जी नहीं, आत्माराम जी बड़े बुजुर्ग फुर्सत में कह गए हैं, फर्ज और कर्ज जितनी जल्दी चुक जाए उतना अच्छा होता है। मैंने बंदे लगा दिए हैं जी, मारने पुत्रों में खुद भी लगे हुए हैं। बस कल तक हमें पता चल जाएगा जी कि 25 साल में मैंने क्या क्या कमाया। ठीक है, तो मैं कल आ जाता हूँ। नहीं नहीं, आएंगे तो तब ना जब आपको जाने देंगे। आपको जाने नहीं देंगे हम। आप कल तक हमारे मेहमान बन कर रहेंगे यही हमारे साथ। लेकिन मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना है। नहीं जी नहीं, आपको यही रहना है पैसा। अरे मगर मुझे जाना है भाई। रहना है, अरे मगर मुझे जाना है। रहना है भाई साहब, कमाल कर रहे हैं। ओ बेटा, ये पागल प्रेमजीत से मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ। हाँ ये आत्माराम जी, हमारा फादर-इन-लॉ जी पागल नहीं है। अरे ये पागल है। जब से इसके पार्टनर मुरलीधर ने इसे धोखा दिया है, तब से ये पागल हो गया है। अरे ये मुझे क्या पैसे देगा? ये तो खुद लूट पीट गया है। एक मिनट, ये आपसे किसी ने कहा कि मैं पागल हो गया हूँ? अब वो हो गई तसल्ली?
खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा खाना। और अब आत्माराम की प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह गई। अरे मुझे क्या पता था कि बाबूजी अचानक इतनी अबनॉर्मल बिहेव करेंगे और सारी पोल खुल जाएगी। बाबूजी ने आज तक कभी नॉर्मल बिहेव किया है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले कभी नॉर्मल नहीं होते। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर अब हो भी क्या सकता है? अब तो बाबूजी उस आत्माराम को सारी प्रॉपर्टी सौंपने की ठान चुके हैं। खैर से काम लीजिए रोशन भैया। आइडिया बोल। इतना डल रिएक्शन। बोल ना। अब बोल। मैं बोल रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए आत्माराम की तबीयत खराब हो जाए या फिर वो थोड़ा बहुत जख्मी हो जाए? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमें कुछ सोचने का, कुछ करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बीच शायद बाबूजी अपना इरादा बदल ले। ऐसा होगा कैसे? कहीं मर तो नहीं जाएगा? नहीं भैया, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर भुजन ने कहा है 4-5 दिन के लिए तबीयत खराब हो जाएगी, जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी डाउट हो तो ट्राई करें। हाँ ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। थोड़ी इंजेक्शन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पकड़नी है तो उसे पकड़े। उठ गया। जल्दी देखते हैं ये आत्माराम का बच्चा 4-5 दिन के लिए खटिया कैसे नहीं पकड़ता है। ये देख क्या है, अमरूद। अबे पागल, सुतली बम है। चिमन पटाखे वाले को खास ऑर्डर देके बनवाया है। अनार, चक्री, फुलझड़ी, सारी चीज का मसाला इसमें मिक्स किया है। और जिस पर फूटेगा ना, उसकी हालत दशहरा के रावण जैसी हो जाएगी। जा चुपचाप जाके रख क्या। क्लीनिंग, सफाई। रखा। गुड, अब आएगा मजा। फादर जी, ये लीजिए, सब पेपर्स तैयार। शाबाश शाबाश पुत्र। आत्माराम जी, ये जी मैंने लीगल पेपर सारे साइन कर दिए हैं। 25 साल में मैंने क्या कमाया है, एक एक पाई का हिसाब है जी इन फाइलों में। लो जी भाई साहब, चेक कर लो जी, चेक कर लो और संभालो जी अपना माल। आत्माराम जी, अरे लीगल पेपर है, पेपर क्यों फाड़ दिया जी? प्रेमजीत, इन भौतिक चीजों की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ प्रेमजीत, तुम चाहते तो जिस पागलपन का नाटक तुम्हारी इन औलादों ने रचा था उसकी आड़ लेकर अपने वचन से मुकर सकते थे। तुमने ऐसा नहीं किया। और हाँ, उसी पागलपन पर यकीन करने का मैंने नाटक किया, तुम्हें बेईमानी का और एक मौका दिया, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया, क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते मेरे दोस्त, क्योंकि तुम बेईमान नहीं हो। ये सारी दौलत तुमने अपनी लगन और मेहनत से कमाई है, इस पर मेरा कोई हक नहीं। भाई साहब। हाँ प्रेमजीत, आज मैं तुम्हें अपने वचन और कर्ज से मुक्त करता हूँ, क्योंकि आज मैं भी मुक्त हो गया हूँ। खुश रहना मेरे दोस्त, अलविदा। खुश रहो बहू, खुश रहो। आत्माराम जी, आत्माराम जी, ओए ओए खोतो, देख लिया? कहते थे सच्चाई और ईमानदारी की कोई कदर ही नहीं होती। सॉरी बाबूजी। चुप है। मालिनी पुत्र, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, नहीं तो आदमी का क्या भरोसा। कभी भी पागल हो सकता है भाई। तो चुपाई खोता, वो आदमी कभी भी लालची हो सकता है। मालिनी पुत्र, थैंक यू। मिस्टर प्रेमजीत जी, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ जी, ये आत्माराम जी हैं ये। इनकी शिनाख्त के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों? 3 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में इनकी मौत हुई। चलिए। अयो फादर जी, you mean only आत्मा? नो ना। 1 2 3 ते 2 5 5 2 मैं क्या जी, आपको मालूम है बॉबी पर फिर से हीरो बनने का भूत सवार हो गया है। अच्छा वो तो होना ही था जी। उन्हें ना इस भूत को कौन रोक सकता है? बॉबी की नसों में सब्बरवाल खानदान का खून बहता है। पता है जी, एक बार लाहौर में मैंने भी हीरो बनने की सोची थी। आप भी?
हाँ जी, मैं तो बन ही जाता, वो तो पापा जी ने रोक दिया। बाबा जी को ये सब पसंद नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अपनी जवानी में उन्होंने भी इस लाइन पे बहुत सारा पैसा और टाइम बर्बाद किया था। लगता खानदानी बीमारी है। बाबूजी, ओफो बाबूजी आप यहाँ पे हो, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ भाई, हाँ मेरे लिटिल स्टार ना, कुछ काम था। हाँ बाबूजी, आपको आपके पैसे डबल करने हैं क्या? मार्केट में कोई नई स्कीम आई है क्या? 5 साल में पैसे डबल? 5 साल के जमाने गए बाबूजी, 1 साल में आपके पैसे डबल। 1 साल में डबल? हाँ? तो भाई ये किस कंपनी की स्कीम है? बॉबी सबरवाल एंड कंपनी। आप आज मुझे 20,000 दीजिए, 1 साल के बाद वापस आइए और आपके 40,000 लीजिए। इंटरेस्ट? खोते, पहले तो मुझे अपना इंटरेस्ट बता, तुझे हीरो बनना है या ब्याज पर पैसे कमाने वाला? हीरो, ऑफ कोर्स हीरो। आपने और माँ ने हीरो पैदा किया है तो हीरो ही बनूंगा ना माँ। पर बाबूजी, हीरो बनने के लिए मुझे कुछ क्लास करना है। डांसिंग, फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग। इसकी फीस है 20,000 रुपए। हाँ, एक फिल्म साइन करूंगा, साइनिंग अमाउंट में से आपको आपके पैसे ब्याज से लौटा दूंगा। मैं जब लाहौर से आया था ना, अपनी जेब में अपने 5 रुपए लेकर आया था, पापा जी से कुछ नहीं लिया था मैंने। आपको क्या लगता है आपने जो गलती की है मैं फिर से दोहराऊं? ये मेरा मतलब क्या है भाऊजी, आपको सेटल होने में 20 साल लगे थे, मुझे सिर्फ 20,000 चाहिए, दीजिए ना। मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। ठीक है, 1 रुपए का जुगाड़ मैं बाहर से कर लूंगा, आप मुझे बाकी के 19,999 दे दीजिए। ठीक है, वो चले। दोना फटाफट दोना। मुझे उल्लू बना रहा है, उल्लू थप्पड़ मारूंगा। अरे भाग जा, अरे ठीक है, मत दीजिए पैसा। मैं जब स्टार बनूंगा मैं आपको भी नहीं दूंगा पैसा, आपको दूंगा। यारी माँ, तो मेरा कंजूस बाप। कोई बात नहीं, मत दीजिए पैसे। चिल्लाइए मत, जा रहा हूँ। जब देखो पैसे ही पैसे मांगता रहता है। 20,000 रुपए क्या मांग लिए? ऐसे चिल्लाने लगे जैसे मैंने घर के बंटवारे में अपना हिस्सा मांग लिया। बंटवारा क्यों कर रहे हो भाभी भैया? आपने खाना नहीं खाया? नहीं खाना है। अरे कड़ुड़े, खाना नहीं खाएगा तो 10-10 विलन को मारने का ताकत कहाँ से आएगा हमारा भाभी हीरो को? नहीं बनेगा, आपका बॉबी अब हीरो नहीं बनेगा। क्यों, क्या हुआ? भाभी, हीरो बनने के लिए मुझे क्लास ज्वाइन करने थे, डांसिंग, फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग। लेकिन अपने घर के विलन ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बाबूजी, डोंट वरी भाभी भैया, हम है ना। हम कौन है? मानी नहीं आई है, बीए इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। बड़ी वाह बड़ी की। हमारे पास एक आइडिया है। क्या? देखो, तुमको मालूम है ना, एक क्लब है, वो बिना क्लासेस ज्वाइन किए कितना बड़ा शार्प शूटर बना था। ओ भाभी, मुझे शार्प शूटर नहीं बनना है, हीरो बनना है, हीरो। हमारा मुंडे अदुदा नाम चल रहा है। तुम भी उसकी तरह ऑब्जर्वेशन से तीनों आर्ट्स में चैंपियन बन जाओ। लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए मेरी आंखों का कैमरा कहाँ लगाऊं? वेरी सिंपल। नंबर 1, फाइटिंग। हमारे घर के पास पान का दुकान है ना, हाँ, उधर वो कल्लू दादा है। टकलू दादा? हाँ, वही उल्लू दादा। वो हमेशा सबके साथ डिशुम डिशुम फाइटिंग करता रहता है। तुम उसका फाइटिंग ऑब्जर्व करो। यस। नंबर 2, हॉर्स राइडिंग। वो गार्डन के बाहर वो घोड़े वाला हमेशा बच्चों को हॉर्स राइडिंग करवाता रहता है ना शाम को, तुम उसका हॉर्स राइडिंग ऑब्जर्व करो। यस। नंबर 3, डांसिंग। हमें नहीं, हम तो भरतनाट्यम सिखाते हैं। हमारे घर के सामने वो सैया मास्टर है ना, छैया मास्टर। हाँ, वही भैया मास्टर। वो जब भी स्टूडेंट्स को डांस सिखाता है, तुम उसका डांस ऑब्जर्व करो। वाह भाभी वाह, यू आर ग्रेट। मतलब बगैर पैसे दिए तीनों चीजें सीखो। और क्या करूं? ये हाथ नीचे करो। हाँ तो लड़कियों, तैयार? रियाज शुरू करें? चलो। 1 2 3 4 षोडश कला विराजत, छवि छाजत, पूर्ण चंद शरद रैन उजियारी, अति प्यारी। एक तू और एक तू। ध्यान कहीं और रहता है। अरे ध्यान इधर रखो। मैं थक गया तुम लोगों को सिखा के, लेकिन तुम्हारे भेजे में नहीं जाता। चलो ठीक तरह करो। ऐसे क्या देख रही है? चल कर। अब की बार स्लो करते हैं। हाँ, 1 2 3 4 षोडश कला विराजत, छवि छाजत, पूर्ण चंद सरयारी, अति प्यारी, जोग जुगति जागरण, जनहित बजाई मुरली अखंड मंडल, षोडश कला विराजत, छवि छाजत, पूर्ण चंद। रुकना। आप क्यों बांके जवान?
छिप छिप के हमें देख रहे थे। नहीं मास्टर जी, गलती हो गई। मैं तो यहाँ एक भंवरी का पीछा करते करते पहुँच गया था। तो भंवरी तो अंदर आ चुकी है, तुम भी अंदर आ जाओ भंवरे। जी मेरा मतलब है, अगर नृत्य देखना है तो अंदर आके देखो ना। नृत्य देखना नहीं है, सीखना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। हाय हाय, इतना गबरू जवान पैसे की वजह से हमसे दूर रहे। आग लगे ऐसे पैसे की। देखो हम तुम्हें नृत्य सिखाएंगे, और वो भी बिना दक्षिणा के। जी मेरा मतलब है बगैर पैसे के। लड़कियों लड़कियों लड़कियों, चलो अब मैं तुम्हारी क्लास कर लूंगा, तुम घर जाओ। अरे कहा ना घर जाओ, बस चलो प्रणाम करो। जीती रहो, जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ऑल द बेस्ट। मास्टर जी, ये तीनों लड़कियां मुझे ऑल द बेस्ट कहकर क्यों गई? अरे जल कुकड़ी हैं, मेरे से जलती हैं। तुम्हारा नाम क्या है? बॉबी। बॉबी, हाय कितना सुंदर नाम है, बिल्कुल तेरी तरह। चलो अब मैं तुम्हें नृत्य सिखाता हूँ, और नृत्य सीखने से पहले नमस्कार करना होता है। ऐसे करो, ऐसे। ये ठीक था? अरे बहुत बढ़िया था। अब मैं तुम्हें तत्कार सिखाता हूँ। हाथ ऐसे करो, चलो दोनों हाथ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये खोल के ना जरा नीचे करो, नीचे करो। ऐसे ऐसे, और मुंह सामने। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ढीला रिलैक्स। हाँ बिल्कुल, ढीला करना। हाँ ठीक है। अरे पाँव नजदीक करो, पैरों को। ठीक है, समझ गया समझ गया। अरे तू तो बड़ी जल्दी समझ जाता रे। मास्टर जी में कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ कहा बॉबी? कुछ नहीं। अरे तेरी तो स्माइल भी बड़ी सुंदर है रे। आप चिमटा स्पेशलिस्ट हैं? अरे मैं सब कुछ स्पेशलिस्ट हूँ। चल नृत्य सीख, देख। तत्राम धड़ाम। धीरे धीरे बॉबी, और धड़ाम नहीं, त्राम। तत्राम तिगदा दिग दिग थई। तत्राम दिख रहा दिख दिगरा दिग दिग नहीं बेटा, गिरो नहीं। तत्राम तिगदा दिग दिग थई। तिगदा दिग दिग थई। तिगदा दिग दिग थई। ओके ठीक है, समझ गया मास्टर जी। अरे मैंने तो अभी एक भी स्टेप नहीं समझाया। मास्टर जी मैं धीरे धीरे सब समझ जाऊंगा, सब सीख जाऊंगा। प्रणाम। अरे सुन बॉबी, चलो ठीक है, जितना धीरे सीखेगा उतना ही ज्यादा मेरे साथ रहेगा। मजा आ रहा ना? हाँ बोल बच्ची, मजा आ रहा कि नहीं? बॉबी, आर यू श्योर तुम इस घोड़े पर राइडिंग सीख सकोगे? 100%। मुझे तो ये घोड़ा कम और गधा ज्यादा नजर आ रहा है। ओह, ये तुम जैसे जो मेथड एक्टर होता है ना, बस उसका यही प्रॉब्लम होता है। अरे यार मरने का सीन है, जरूरी नहीं है एक्टर को रियल में मरना पड़ता है। वैसे ही राइडिंग का सीन है, जरूरी नहीं है कि घोड़ा हो या गधा हो, राइडिंग होती है। आई हैव माई डाउट्स बॉबी, तुम ही इस गधे पर सीख लो। मुझे अगर कभी हॉर्स राइडिंग का सीक्वेंस करना पड़ेगा, मैं तो डायरेक्टर से साफ कह दूंगी, डुप्लीकेट को मंगा लो। डुप्लीकेट का मंगा लो। तुम लोग ना लाइफ में इसीलिए आगे नहीं बढ़ते। सी राइडिंग होती है, बिंदास घोड़े पे बैठो, एक हाथ से लगाम खींचो, दूसरे हाथ से ये चाबुक मारो, घोड़ा आगे आप बैठे रहो, बस सिंपल। एक्सक्यूज मी। ओहो, लगता है घोड़ा और घोड़े वाला दोनों अंग्रेजी नहीं जानते। अरे सुनिए, देखा हिंदी समझता है। गधा है तुम्हारी तरह। ओ भाई साहब, मुझे घुड़सवारी करनी है, कितना लोगे? 50 रुपए। 50 रुपए? घोड़ा खरीदना नहीं है, राउंड मारने। 1 घंटा का 50 रुपया लेता साहब। अबे घंटा भर है किसके पास? मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, ठीक से बोल। तो ठीक है, 25 रुपए में 5 राउंड लगा लेना। ए थोड़ा कम कर। तो ठीक है, 2 राउंड लगा लेना। राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे की बात कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, मैं 5 रुपया दूंगा और 1 राउंड लगाऊंगा, ठीक है? ठीक है साहब, लगा लो। कैसा उल्लू बना? आजा मम्मी, तुम्हारा टाइम हो गया, आ जाओ बाबू। टांग टूट गई रे। I told you so. अबे अकल के दुश्मन, ब्राउन टाइगर घोड़ा नहीं, कुत्ता है कुत्ता। और मैं हॉर्स रेस की नहीं, डॉग रेस की बात कर रहा हूँ। सुन, उस कुत्ते पे 1000 रुपए लगा दे। सेठ जी हमको पता नहीं था,
कुत्तों की भी रेस होती है? अरे मालिनी, आजकल हमारे देश में कुत्ते तो क्या, गधों और चूहों की भी रेस होती है। भाभी भैया टूट गई रे। अयो भाभी भैया, हम तुमको एकलव्य बनने को बोला था, तुम तो शकुनी मामा बनकर आया। अभी मैं घोड़े पर बैठा, लेकिन घोड़े ने मुझे गिरा दिया। अरे वो तो गिराएगा ही। देख, कोई भी समझदार घोड़ा अपने ऊपर गधे को बैठने थोड़ी देगा। यो सेठ जी, भाभी भैया अभी ये हालत में डांस सीखने के लिए कैसे जाओगे? नहीं जाना है वहाँ, तो मुझे वैसे भी नहीं जाना है। ये अपडेला चलो उड़ा दे। कुछ भी सीखने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, और रेगुलर होना भी बहुत जरूरी है। देखो ना, आज दूसरा दिन और ये नहीं आया। मेरा तो दिल धक धक करने लगा कि कहीं तबीयत खराब ना हो गई हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। और अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गया। ये कौन है? ये बॉबी के बड़े भाई हैं। ओ, यानी कि तुम बॉबी, तो ये सनी। आप डांस क्यों नहीं सीखते? मैं तुम दोनों भाइयों को डांस सिखाऊंगा। तिरकिटता तिरकिटता तिरकिटता। देखो, देखिए, मैं सिर्फ अपनी बीवी के इशारों पे डांस करता हूँ मास्टर जी। बीना मास्टर नचवा दिया ना। अरे बीना, बात तो सुनो, मैं मजाक कर। अभी तांडव शुरू होगा। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए एक दूसरे के ऊपर सामान फेंकते हैं। पहले किताब, फिर फोन, फिर फ्लावर वास, और फिर चाकू। कल आपके जैसा एक गेस्ट आया था, बीना भाभी का तांडव शुरू। क्या निशाना था बीना भाभी का? वो चाकू सीधा सेठ जी को छोड़ के गेस्ट के ऊपर। बेचारा गेस्ट। मैं तो सिर्फ डांस मास्टर हूँ, वो भी कथक का। इसको सिखाने आया था। बॉबी, दूर से बॉबी देखो, कल जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, नमस्कार। ताकत है। जिंदगी भर मेरा इंतजार करेगा ना, तो भी मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों भाभी? अरे भाभी, ये छैया मास्टर है ना, उसको डांस सिखाने में कम। अच्छा, हाँ, समझी नहीं। भाभी, उसे डांस सिखाने में कम मुझ में ज्यादा इंटरेस्ट है। वैसे बुरा नहीं है। चलो टकले दवा का पान दे दे। क्या रेडी है माई बाप? दादा अपने पान ला क्या? तेरे को मालूम है अपन को लोग टकला भाई क्यों बोलता है? क्योंकि तुम टकले हो। ऐसा नहीं है यार, अपने से पंगा लेने वाले के बाल नोच के मैं उसको टकला बना देता हूँ। आपको मालूम है कि मेरे सर पे इतने बाल क्यों हैं? क्यों है? क्योंकि मैंने आज तक आपसे पान के पैसे मांगे ही नहीं। 1 घंटे से पान चबा रहा है और जमीन गंदी कर रहा है। कोई इससे पंगा ले ही नहीं रहा है। कोई इससे पंगा लेगा नहीं तो फाइटिंग कैसे होगी? अगर फाइटिंग नहीं होगी तो मैं फाइटिंग सीखूंगा कैसे? मुझे कुछ करना पड़ेगा। खाली बाल की दुकान, इधर क्या देख रहे हैं? चल उधर देख। चले तू ला माल ला, चल। शाबे शाने टकले। तेरी बीबी ने शादी करके तेरे को बाकड़े में छोड़ दिया क्या? कागज का मेंदू वड़ा नहीं करने का क्या? अपना खोपड़ी बहुत गरम है। तो उसको गरम क्या? अपन है ना उस पे किटली रख के चाय बना डालेगा। साले को अरे मैं फाइटिंग सीख रहा हूँ, मैं फाइटिंग कर नहीं रहा हूँ भाई। छोड़ छोड़ यार, तू मेरे को हाथ लगाया, तू मेरे को जानता नहीं, तू मेरे को मार रहा है। तू उधर ही लोग तेरे को बताते, अपन बताता है। ओ मारे, बाप रे। टकलू दादा और उसके दोनों हाफ टिकटों ने मुझे ऐसा पीटा, सारी हड्डियां कुड़ुक कुड़ुक बोल रही है। अच्छा हुआ बोल भैया, उसने मार मार के आपको टकला नहीं बनाया, लेकिन आपने पंगा क्यों लिया? ये मालिनी भाभी के कारण। क्या? उसने मालिनी भाभी को छेड़ा? मैं उसे टकला बना दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, वो पैदा ही टकला हुआ था। भाभी भैया, ये लो हल्दी का दूध, इधर इधर। थैंक यू भाभी, थैंक यू। धीरे से।
भाभी आपने मुझे फ्री में फाइटिंग सीखने को बोला और दोनों आप टिकटों ने फ्री में बॉक्सिंग सीख लिया। भाभी भैया, हम पंगा देखने को बोला, करने को नहीं। अरे आप उतनी देर तक मार क्यों खाते रहे, वहां से भागे क्यों नहीं? वही किया सेवक राम, अपने जूते हाथ में लेकर मैं वहां से भाग निकला, तब इस टूटी फूटी हालत में यहाँ तक पहुँच पाया, वरना शव वाहिनी में आना पड़ता। भाभी भैया, इतना जल्दी मैदान छोड़ के भागने का नहीं। हम 100% कॉन्फिडेंट है तुम हॉर्स राइडिंग, फाइटिंग, डांसिंग जरूर सीखेगा। और हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि कोई भी दांतों का डॉक्टर बॉबी भैया का फ्री में इलाज नहीं करेगा। दांतों का डॉक्टर बॉबी भैया के लिए क्यों? मालिनी भाभी, वो टकले गंजे ने बॉबी भैया के सामने के 3 दांत तोड़ दिए। अब हिंदी सिनेमा में पहली बार कोई हीरो बगैर दांत के होगा। ए बॉबी भैया, स्माइल प्लीज। बस 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 बस। आड़ा कड़ूड़े, विलन के सर पे बाल नहीं है और हीरो के चमड़े में दांत नहीं है, पिक्चर कैसे बनेगा? अब ना ही मेरी पिक्चर बनेगी और ना ही मैं हीरो बन पाऊंगा। मेरे सारे सपने सपने बनकर रह जाएंगे। अयो नहीं भाभी भैया, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। हमारे पास एक आइडिया है। और एक आइडिया? तो सुनना, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है। मतलब मैं शादी कर लूं? मारे मंडे, वैसे ही हर सुपरस्टार के पीछे उसके सेक्रेटरी का हाथ होता है। बॉबी भैया, तुम भी एक सेक्रेटरी रखो। मैं बॉबी सब्बरवाल हूँ, कल का सुपरस्टार, और मैं चाहता हूँ कि आप आज से मेरे लिए काम शुरू कीजिए। तुम कल के सुपरस्टार हो, तो फिर मैं आज से तुम्हारा काम क्यों शुरू करूँगा? क्योंकि आप आज से मेरा काम शुरू करोगे, तब तो मैं कल का सुपरस्टार बन पाऊंगा। अबे घनचक्कर, मैं चवन्नी साहब सेक्रेटरी नहीं हूँ। आई एम द स्टार मेकर, बहुत बड़ी कमीशन लेता हूँ। 80-20 वाला मामला नहीं इधर। हाँ तो ठीक है ना, 70-30 रखते हैं। 70-30 रखते हैं। 70-30 मंजूर? मंजूर। बेवकूफ को सौदा करना भी नहीं आता। अगर ये बेवड़ा 100% बोलता तो भी मैं हाँ ही कहता। क्या? मैं ये कह रहा था, आप ये मेरे फोटोग्राफ रखिए और कल से प्रोड्यूसर्स की ऑफिस के चक्कर मारना शुरू कर दीजिए। ये घनचक्कर, मैं चक्कर मारने वाला सेक्रेटरी नहीं हूँ। प्रोड्यूसरों के चक्कर मैं नहीं मार रहा हूँ। आई एम द स्टार मेकर। मैंने इसको बनाया, उसको भी मैंने बनाया, मैं वो फलाने को भी मैंने बनाया, जिमके को भी मैंने बनाया। सब सर आपने सबको बनाया, तो फिर हमारी भी लाइफ बनाइए ना सर, प्लीज। लाइफ बन जाएगी तेरी। अंदर की बात क्या? अगले महीने एक बहुत बड़ी स्टार अवार्ड नाइट होने वाली है। उसमें बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आएंगे, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स आएंगे। ये स्टेज शो में मैं तुझे 5 मिनट की एंट्री दिलाता हूँ। इन 5 मिनट में तू अपने अंदर के कलाकार को बस स्टेज पे लाके रख दे। सब प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स तेरे कलाकार को देख के तेरे घर पे लाइन लगा देंगे। लाइन, समझा? यस। लेकिन उसमें एक चक्कर है। उसमें भी एक चक्कर है? चक्कर ये है कि स्टेज पे तेरे साथ एक आइटम होनी चाहिए। नहीं, वैसे आइटम तो तू करेगा, पर वैसी आइटम लड़की ये होनी चाहिए। तेरे साथ कौन काम करेगी? है ना, स्वीटी काम करेगी मेरे साथ। स्वीटी खड़ी क्यों? बैठो ना प्लीज, बैठो ना। मैं इसके साथ काम करूंगी, मैं भी एक्ट्रेस हूँ। मैं आप ही का काम संभालूंगा। लेकिन सर, इनके काम के चक्कर में आप मेरा काम भूल मत जाना। तुम आइटम का तैयारी करो, लिखो, डायरेक्ट करो, परफॉर्म करो। यस, ऑल द बेस्ट। 20 बार तो तुम गिर चुके हो। सब हीरो की छुट्टी तो तुम तब करोगे जब ये स्किट ठीक से कर पाओगे, और ऊपर से तुम्हारे डायलॉग्स तोते की तरह चपर चपर करके बोलते हो। मेरी तरह बोलो, इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ। चलो उठो। मालिनी बेटा, 1 मिनट। बड़े दिनों से देख रही हूँ बॉबी ठीक से ना खाता पीता है ना कुछ, हमेशा कुछ टेंशन में ही रहता है। तू ऐसे कर, मैं उसके लिए दूध डाल रही हूँ, तू उसको दिया। मदर इन लॉ जी, आपका और मेरा वेवलेंथ कितना मिलता। आपने सोचा, हमने किया। जिंदी रहा पुत्र, जिंदी रहा। प्रिय, प्रिय, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ प्रिय, और मैं तुम्हें दिलो दिमाग से चाहती हूँ। चलो। हाँ, अब हमारे प्यार के बारे में सारी दुनिया को पता चल चुका है। चलो हम भाग कर शादी कर लें। लेकिन भाग कर क्यों? क्योंकि मेरा अकलमंद बाप तुम्हारे जैसे
बेवकूफ के साथ मेरी शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। फिर तुम क्यों मुझसे शादी करना चाहती हो? क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।